कि इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे महारत का ज़िया और हिजरत। बेसिकली होता क्या है कि इंसान कोई महारत रखता है किसी चीज़ में, उसकी बहुत महारत होती है, बहुत ज़्यादा स्किलफुल होता है, उसे वो काम बहुत अच्छे से आता है। मगर क्या होता है कि जब वो हिजरत कर जाता है, अपने इलाके से हिजरत करे या किसी और इलाके में चला जाए, वहाँ क्या होता है, वहाँ की मार्केट में उससे भी ज़्यादा माहिर लोग मौजूद होते हैं उस काम में। तो उसे क्या होता है कि उसकी महारत का ज़िया हो जाता है, क्योंकि जो महारत उसने हासिल की हुई होती है उस महारत पे वो अपने काम नहीं कर पाता और सलाहियत को इस्तेमाल नहीं कर पाता। फिर वही बात है कि जब वो हिजरत कर जाता है तो वो किसी और के मातहत हो जाता है, तो वो क्या करता है, उसको मजबूरन कोई ऐसा काम करना पड़ता है जो उसकी महारत से हट कर हो। तो अब क्या होता है, इस तरह से जब हम हिजरत कर लेते हैं तो हिजरत जो है वो हमारे लिए बजाय इसके कि फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो, वो हमारे लिए मोरली भी और फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा डैमेजिंग रोल प्ले करती है, जो हमारे देखा जाता है। अगर हम बात करते हैं एडम स्मिथ की कुछ बुक्स की और उनके कुछ हवालात की, तो वहाँ से भी ये चीज़ नज़र आती है कि आपका जो जहनी अफकार है वो डेवलप नहीं हो पाता जब आप अपने से किसी ऐसे माशरे में चले जाते हैं जहाँ आपकी महारत हो और आप उस महारत का इस्तेमाल ना कर सकते हो। अब क्या होता है, इससे बड़ा अजीब सा असर पड़ता है। एक तो मुल्की और एक गैर मुल्की दोनों माशी मंडियों पर आपका बहुत अजीब सा असर पड़ जाता है। अब क्या होता है, एक शख्स की महारत थी, वो बहुत अच्छा पढ़ाने का काबिल था, अब उसको वहां ले जाके आपने कहा कि जी सर्विसेज करो। अब वो सर्विसेज कर तो रहा है, सर्विसेज दे तो रहा है, लेकिन उसके उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब वो इंटरेस्ट नहीं है तो ऑलमोस्ट वो उस काम को सिर्फ ऐसे ही कर रहा है कि फॉरन फॉर द टाइमिंग उस काम को लगा लिया उसने। इससे क्या होगा, इससे जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो भी डैमेज होगी। जब उसकी प्रोडक्टिविटी डैमेज होगी तो जो उस कौम में पैदावारी सलाहियतें होंगी वो भी उसकी मुतासर होंगी। यानी उस कौम में जो माशी पैदावार वो कर सकता था या जो माशी हालात वो बेहतर कर सकता था, वो उनको उस तरह से पूरा नहीं कर पा रहा। तो यहाँ ये मामला देखे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला देखा जाता है कि मुल्की और गैर मुल्की माशी मंडियों में एक अजीब सा जिसे कहना चाहिए कि तलातुम पैदा हो जाता है जब इस तरह का कोई लेबर या इस तरह की कोई माइग्रेशन होती है या इस तरह का कोई हिजरत की जाती है इस तरह के मामलात के अंदर। तो अगर यहाँ से देखा जाता है तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आप अपने इलाके से चले गए, वहां भी एक आपने गैप कर दिया, फिर आपने क्या किया, किसी और इलाके में जाके भी आप वो चीजें अचीव नहीं कर पाए जो चीजें आप अचीव करना चाहते थे। अब क्या होता है, अब आपकी सलाहियत को ज़ाया करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपकी सलाहियत इस तरह से ज़ाया हो जाती है कि आप किसी हिजरत कर जाते हैं, अपने इलाके से किसी और इलाके में चले जाते हैं, वहाँ आप अपने अपने मयार के मुताबिक काम नहीं कर सकते। आपके पास क्या, आपके इलाके में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, बहुत ज़्यादा वसाइल हैं, आप उन वसाइल का इस्तेमाल करें। तो अगर आप अपने इलाके में अपने वसाइल का इस्तेमाल करेंगे तो ऑलमोस्ट आप ज़्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट में होंगे। तो आपका मोरल बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, आपकी सलाहियत जो चीज़ में आप महारत रखते होंगे उसी में काम करेंगे तो आपका मोरल एटीट्यूड बहुत अच्छा होगा। जब मोरल एटीट्यूड अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक आपका जो स्टैंडर्ड लिविंग होगा वो बहुत ज़्यादा तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आपकी सलाहियत है और आप सलाहियत को ज़ाया करना चाहते हैं तो हिजरत का बहुत बड़ा उसमें असर है, क्योंकि आपकी जो सलाहियत है, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आप पॉलिश कर रहे हैं अपनी स्किल्स को, वो स्किल्स वहां जाके जब आप वहां यूज करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। अब क्या होता है, जब हिजरत की जाती है तो ऑलमोस्ट जो अफरादी कुव्वत होती है, जिसके पास सलाहियत है, उसका झुकाव तब्दील होने लगता है। वो अपना जो इंटरेस्ट है उसे चेंज कर देती है, वो अपना रुझान बढ़ा देती है अपनी सलाहियत से हटकर कामों में। देखें, कहीं ऐसा होता है कि कहीं पे बहुत मिल रही है अच्छी, ठीक है, लेकिन वहाँ लीजर बहुत है, उसमें लेबर को लीजर बहुत मिल रहा है। तो जिस शख्स की जो महारत थी उसने सोचा कि मैं इस महारत को छोड़कर यहाँ पर काम करूं, या अगर किसी ने उसको फोर्स किया कि भाई ये काम ही आप कर सकते हैं, यही काम हमारे पास अवेलेबल है, तो उसने क्या किया, मजबूरन उस सौदे को कर लिया, क्योंकि उसकी जो सलाहियत थी वो सलाहियत पे काम नहीं कर सका। जब वो सलाहियत पे काम नहीं कर सका तो ये मामला उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं नुकसान का बायस बने। अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ मामला बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाते हैं एक एम्प्लॉय के लिए, एक लेबर के लिए, कि मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब पोजीशन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि उसका मोरल एटीट्यूड गिरता है, उसका मयार गिर जाता है, उसका वकार गिर जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि जो एम्प्लॉय है अगर वो हिजरत कर जाता है और अपनी रिसोर्सेज अपने वसाइल के हिसाब से वो काम नहीं करता है तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनता है। फिर क्या होता है कि जब आप हिजरत कर जाते हैं, आपकी सलाहियत थी, आप लेट सपोज आप एक बहुत अच्छे कारपेंटर थे,
آپ نے کارپینٹر تھے، اب آپ نے کیا کیا، آپ نے ملک میں ہجرت کر لی، وہاں کارپینٹر کی ضرورت نہیں تھی، وہاں کوئی لیبر کی ضرورت تھی، لوور کلاس لیبر کی ضرورت تھی. اب آپ نے کیا کیا، آپ نے کارپینٹنگ کا کام چھوڑا اور آپ نے وہاں پر لیبر کے کام کو ترجیح دے دی. یہ آپ کے لیے بڑی پرابلم کریٹ ہوئی. وہاں کیا ہوا، وہاں پر آپ کو کہا گیا کہ جی افرادی قوت کا رجحان جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اپنے کاموں سے اپنی مرکز جو ان کا کاموں کا مرکز ہوتا ہے یا جو ان کی صلاحیت کا مرکز ہوتا ہے وہ اس سے ہٹ کر کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، کسی اور کام کی تلاش میں لگ جاتے ہیں. یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ملازموں کے درمیان بھی، اور جو اس کی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا افراد ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے، جس کو کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ تنگ نظری ہو جاتی ہے. اور امپلائی جو ہے وہ اپنا مورل اسٹیٹس گرا دیتا ہے، اپنا اسٹیٹس کے علاوہ اپنے آپ کو مزید جو ہے جیسے کہنا چاہیے کہ اسے مجبوراً بہت سارے ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں، ایسی چیزوں کو لینا پڑتا ہے جو اس کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے نہ اس کو اکنامیکل بینیفٹس ہوتے ہیں، نہ اس کو جو ہے وہ مورل سوشل بینیفٹس ہوتے ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو نقصان کی طرف دیکھا جاتا ہے. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایسے بکس ہیں، کئی ایسی لٹریچر لکھے گئے ہیں جن کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ اگر انسان کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام نہ ملے تو وہ وہاں پروڈکٹ نہیں کرتا، وہ وہاں پروڈیوس نہیں کرتا، بلکہ وہ وہاں پر ڈل ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس کی پروڈکشن ڈل ہوتی ہے، اور پھر آٹومیٹیکلی وہ پوری مارکیٹ کے اوپر یا پوری اکنامی کے اوپر اس کا ایک اثر پڑتا ہے.